एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिसेप्टर्स के बारे में। इसके पहले वीडियो में मैंने सेल सिग्नलिंग के बारे में बताया है। वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है वो कहां पर जाते हैं, टारगेट सेल के रिसेप्टर्स के पास जाते हैं, वहां पर बाइंड करते हैं और फर्दर का जो है फंक्शन होता है। सो वही रिसेप्टर्स के बारे में हम अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। रिसेप्टर्स जो है वो केमिकली प्रोटीन यहाँ पर कहा गया है, या आप बोल सकते हो ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, जो क्या होता है कि टारगेट सेल के सरफेस में, या आप बोल सकते हो कि उसके अंदर, सेल के अंदर जो है वहां पर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर क्या होते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल्स आते हैं जिसको लिगांड कहा गया है। वो लिगांड जो है वो बाइंड करते हैं। रिसेप्टर्स को जो है लोकेशन वाइज में क्या किया गया है कि दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर और दूसरा है सेल सरफेस रिसेप्टर। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का मतलब होता है कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो क्या होंगे कि जैसे ही टारगेट सेल के पास आएंगे, एक कैरियर प्रोटीन होता है, वो उनको क्या करता है कि कैरी करता है, और सेल के अंदर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। उस रिसेप्टर के पास ये कैरियर प्रोटीन जो है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को क्या करता है कि बाइंड करवाता है। ठीक है, मतलब ये जो होगा, ये सारा जो प्रोसेस होगा, ये कहाँ पर होगा, सेल के अंदर होगा, इसीलिए इसको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहा गया है। इसका जो रिसेप्टर है ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। वही दूसरी ओर जो सेल सरफेस रिसेप्टर है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेल के सरफेस में प्रेजेंट होता है। इस तरीके से मैंने बनाया है। ये एक टाइप का सरफेस रिसेप्टर है, सेल सरफेस रिसेप्टर। यहाँ पर जो है सिग्नल मॉलिक्यूल आएंगे और बाइंड करेंगे। सो ये सरफेस में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको सेल सरफेस रिसेप्टर कहा गया है। और जो कि रिसेप्टर अंदर प्रेजेंट है सेल के, इसीलिए उसको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहा गया है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो है वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं या न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो है टाइप 1 और टाइप 2 दिखाई देता है, मतलब स्टेरॉइड हार्मोन दिखाई देता है, जिसका एग्जांपल होता है कोर्टिकोस्टेरॉइड रिसेप्टर, सेक्स स्टेरॉइड रिसेप्टर, विटामिन डी रिसेप्टर। और जो है नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए थायराइड हार्मोन रिसेप्टर और रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर इस तरीके से बताओ तो टाइप 1 में इंक्लूड रहते हैं एंड्रोजन, ग्लूकोकोर्टिकोइड, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स, और टाइप 2 में रहते हैं थायराइड हार्मोन और रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर। ठीक है, सो बेसिकली इसमें आप ये जान के रखो, जो भी रिसेप्टर्स होंगे वो सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, साइटोसोल में भी हो सकते हैं और न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर में क्या होता है कि सरफेस में जो कि है रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ये सभी टाइप के मतलब मॉलिक्यूल को क्या करता है कि रिसीव करता है। हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल को ये रिसीव करेगा। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर को क्या करते हैं कि वो वाटर में डिफ्यूज हो सकते हैं, उन मॉलिक्यूल को भी ये क्या करता है, रिसीव करता है। और सम लिपोफिलिक मॉलिक्यूल को भी ये क्या करता है, रिसीव करता है, जो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हॉर्मोन्स हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर हो सकता है। और ये क्या करता है कि उन सिग्नल मॉलिक्यूल को क्या करता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल जो कि होते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल बाहर से आते हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल कहा जाता है। उन्हीं एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल को ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल में। ठीक है, सो यहाँ पर इस प्रोसेस को कहा गया है सिग्नल ट्रांसडक्शन। इसके पहले वीडियो में मैंने सिग्नल ट्रांसडक्शन के बारे में बताया था। यही होता है कि बेसिकली रिसेप्टर्स का काम क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल को इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करे। यहाँ पर जो है आपको सेकेंड मैसेंजर के बारे में भी पढ़ना होगा। तो सेकेंड मैसेंजर क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर का काम क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल को इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करे। सो वही इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, स्मॉल केमिकल्स होते हैं, जो सेकेंड मैसेंजर के तरह जो है काम करते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, ये लार्ज अमाउंट में क्या किया जाता है, जेनरेट किया जाता है कि ये क्या करे, दूसरे किसी रिसेप्टर को ये क्या करे कि एक्टिवेट करे। ठीक है, इसको स्प्रेड किया जाता है सेल के अंदर कि वो क्या करे कि पर्टिकुलर जिसको भी वो एक्टिवेट करवाना चाहे वो वहां पर जाके क्या करवाए, एक्टिवेट करवाए, और अदर फंक्शन भी वो मतलब कर पाए। सेकेंड मैसेंजर जो है उसका एग्जाम्पल होता है CAMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और कैल्शियम आयन हो सकता है। ये जो है वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये कहाँ पर डिफ्यूज होते हैं, साइटोसोल में। वही सेकेंड मैसेंजर एक होता है DAG, डाई एसाइल ग्लिसरल। ये क्या होते हैं, लिपिड सोल्यूबल होते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अब डिफ्यूज होते हैं। ये सेकेंड मैसेंजर जो है इसका काम क्या होता है कि ये इफेक्टर प्रोटीन को क्या करे कि बाइंड करे, उसका जो बिहेवियर है उसको ये क्या करे कि ऑल्टर करवाए, जिससे फर्दर जो है फंक्शन हो पाए।
यहाँ पर सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन्स जो भी है उनको 3 क्लासेस में जो कि है डिवाइड किया गया है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जीपीसीआर जिसको कहते हैं, एक होता है, और दूसरा होता है आयन चैनल रिसेप्टर्स, और तीसरा होता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से, एक एक करके जो है सारे रिसेप्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सो आज का वीडियो जो कि रिसेप्टर्स के बारे में था, आई होप आपको समझ आया होगा। सो अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।